सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एहडो संग करे मोह से, अचिडिनिए संझाए। इलम डिनिए बेसक जो, तो आऊ को बैठी सही पाया। इलम डिने पाही जो, अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर सिंधी वाणी का रस हम सब रूहों को पिला रहे हैं। कल सुंदर जी, कल के लिए मैं आप सब से माफी मांगती हूँ, क्योंकि कल जो सबको आवाज भी नहीं आ रही थी, तो दोनों का जो समय व्यर्थ में गवा रहा था, तो इसीलिए सुंदर जी जो बंद कर दिया था। तो क्षमा चाहती हूँ आप सबकी। तो सुंदर जी, परसों हमने जो तीन चौपाई का जो अर्थ समझा था कि इंद्रावती प्रेममय भावों से किस प्रकार से धनी को रिझाकर हम सब रूहों की ओर से बार बार धनी को कह रही है कि हे धनी, आप हमें परमधाम क्यों नहीं ले जा रहे हो? हमें परमधाम जाना है, और यहाँ बैठकर हम, तुमने जो मेरे को जो सुख दिया है, ये सुख हम सब रूहों को दो। क्योंकि सिंधी वाणी में सुंदर जी इंद्रावती सब हम रूहों की वकील बनी हुई है, वादी बनी है, वादी और प्रतिवादी। जो इंद्रावती वकील बनी है और धामधनी न्यायाधीश बने हैं, और संविधान के रूप के अंदर हमारी इस ब्रह्मवाणी है, और न्यायालय है इस संसार रूपी जो नाटक जो बना हुआ है, वो हमारा न्यायालय है। और इंद्रावती वकील बनकर धामधनी जो न्यायाधीश बने हुए हैं, सबका न्याय कर रहे हैं। तो वो सब रूहों का न्याय मांग रही है धनी से, और बार बार बात कहती है कि हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरे धाम दुल्हा है। आप, मैं प्यार से आपसे एक ही मांग करती हूँ
कि आप मुझे हंसकर क्यों गले नहीं लगा लेते। इंद्रावती ने तो धनी का सानिध्य पा लिया है, लेकिन हम सब रूहों को धनी को गले लगाने के लिए कहती है कि हे धनी, सब रूहों को गले लगा लीजिए। आप इस संसार के अंदर यहाँ आइए। आ तो गए हैं सुंदर साथ जी, हमारे सब धाम दिल में, हमारे हम सब रूहों के धाम दिल में अव्यक्त रूप में धाम के धनी विराजमान है। लेकिन हम इस संसार की फरामोशी के अंदर सुंदर साजी धनी की सानिध्यता को नहीं पा रहे हैं। तो इंद्रावती हमें एहसास करा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप एहसास कीजिए, आपके धाम के दिल में जो धनी है उनको साक्षात पा लीजिए। तो ये धनी बार बार बात कहती है, ये धनी आपने जो हमें अर्धांगिना अर्धांगिनी के रूप में हमें मूल संबंध की पहचान दे दी है कि तुम मेरी अंगना हो, तुम मेरी प्रियतमा हो। तो हे धनी, हमारी हालत ऐसी क्यों है। इंद्रावती हमें सुहागिन का लक्षण याद करा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप सुहागिन का लक्षण याद कीजिए। आप सुहागिन के लक्षण के अंदर आती हो तो ही आप सुहागिन हो, नहीं तो आप सुहागिन नहीं हो। धाम के धनी ने तुम्हें सुहागिन बना दी है, तो आपकी हाल ऐसा क्यों है। तो ये भी इंद्रावती ने हमें परसों बताया। इसके बाद बताया सुंदर साथ जी के मूल संबंध की पहचान करा दी, बेशक इल्म दे दिया, फिर भी हम व्यर्थ में क्यों समय गवा रहे हैं। अब तो हमें ये शोभा प्राप्त कर लेनी है, हमारी आत्मा को जागृत कर लेनी है। ये बात इंद्रावती बार बार हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए बता रही है। और इस चौथे नंबर की चौपाई में भी यही बात कह रही है, इलमडीने पाही जो जे में सक न काय डीनी सक साहेबी इत जान जे की न सांझाए। इलम, इलम का मतलब ब्रह्मवाणी। पाहिजो, पाहिजो डीने का मतलब दिया, पाहिजो का मतलब अपना, जेमे, जेमे का मतलब जिसमें, काय का मतलब कुछ भी, हित का मतलब यहाँ, जान का मतलब जानते हो, की का मतलब कुछ, कुछ भी, सांझाए का मतलब पहचान। अब इंद्रावती क्या कह रही है, इलमडी ने पाहिजो, आपने मुझे बेशक इलम दिया है, जे में शक ना कोई, बेशक इलम देकर क्या किया है, हमें जागृत कर दिया है, ज्ञान से हमें जागृत कर दिया है। दीनीय संग साहेबी, और हे धनी, आपने इतनी हमें साहेबी भी दी है। सुंदर साथ जी, कितनी साहिबी में रखा है हमें यहाँ। हम परम धाम की साहिबी तो भूल गए हैं, लेकिन यहाँ हमें धनी ने कितनी साहिबी में रखा है। इस वैज्ञानिक युग के अंदर सुंदर साथ जी, व्रज को याद करो, व्रज के अंदर हम कितने काम करते थे, लेकिन अब हमारी शायबी हम देखे, अब इंद्रावती की शायबी हम देखे कि इंद्रावती ने, जो धनी ने, जो साहिबी इस संसार के अंदर जो शोभा दी है, इसके बारे में हम सोचे। तो यहाँ बताया, दीनी संग साहिबी, हमने, हे धनी, आपने मुझे ऐसी शोभा दी है, ऐसी साहिबी दी है, हीन जान जे की न सांझाए, जिसकी पहचान इस संसार में किसी को भी नहीं है। क्या कह रही है सुनस्ता जी, बहुत बड़ी बात कह रही है इंद्रावती यहाँ हमें। तो सबसे पहले हमने अच्छी तरह से जान लिया कि हमारे पास क्या है। धाम धनी ने हमारी आत्मा को जागृत कराने के लिए सुंदरता जी बेशक इलम लाए, और बेशक इलम
हमें पता है कि वो क्या है, वो मुर्दे को जिंदा करने वाला है। ऐसा जो श्यामा जी का जो इल्म है, जो श्यामा जी की जो रचना है, वो मुर्दे को जिंदा कर देती है, लेकिन आत्मा को वो जागृत नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो जीव पर आत्म बैठी है, वो आत्म इस संसार का जो रसपान करके इतनी संसार में फंसी हुई है कि उनको संसार ही दिखाई देता है। अपने धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप की छवि उनको नहीं दिखाई दे रही है। तो ये इल्म जो धनी ने बेशक इल्म हमें दिया है, तो सबसे पहले हमें इनकी गरिमा को समझना पड़ेगा कि हमें धनी ने क्या दिया है। हम सिर्फ बोलते हैं कि हमें धनी ने बेशक इल्म दिया है, इस 14 लोक में ऐसा इल्म कहीं भी नहीं है। और संसार की जब उत्पत्ति हुई और अब होगी कई वर्षों, लेकिन ऐसा इल्म कभी नहीं आया है, कभी आएगा भी नहीं। वर्तमान समय में जो आया है, तो ऐसा इल्म हक ने दिया जो 14 तबक में नाही, नाही निराकार में जो दिया वो है सुपन के माही। इस चौपाई को सुंदर साथ जी मंथन करना, चिंतन करना इसके ऊपर के धनी ने हमें क्या दिया है। जो बेशक इलम हम कहते हैं, लेकिन हमें इस पर विचार करना है, इस पर चिंतन करना है, उस पर चलना है। क्योंकि ये बेशक इलम हमारी आत्मा को अभी तक क्यों जागृत नहीं हो रही है। बेशक इलम से धनी ने तो बेशक इलम के जिसमें कोई जात की चिंता भी नहीं है, कोई जात की शंका ही नहीं है, ऐसा इल्म हक ने दिया है। फिर भी आज तक हम हमारी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही है। हमें स्वचिंतन करना पड़ेगा, तब जाके इस इल्म हमारी समझ में आएगा। तो ये बेशक इल्म धनी ने हमें दिया, जिसमें कोई शंका नहीं है। इसके साथ ही क्या हुआ, तो कि आपने इतनी बड़ी शोभा मुझे दी। तो सबसे पहले हम इंद्रावती की शोभा की के बारे में हम सोचे कि इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, आपने मुझे आपसे भी बड़ी शोभा दी। सुंदर सा जी, इंद्रावती ने धनी ने कौन सी शोभा दी है? धनी से भी ज्यादा बड़ी शोभा दी है। किस प्रकार से? सुंदर साथ जी, धनी परमधाम के अंदर जबराइल और इस अस्राफिल को प्रवेश नहीं करने देते, नहीं करा सकते हैं वो प्रवेश जबराइल और अस्राफिल को। और अक्षर ब्रह्म भी चांदनी चौक में दीदार करने के बाद वो रंग महल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन इंद्रावती को जो शोभा दी, पांचों शक्ति महामती के धाम दिल में विराजमान हो गई। अस्राफिल, जबराइल और अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म सुंदर साथ जी चांदनी चौक में दर्शन करने के बाद रंग महल में नहीं आ सकते हैं, तो महामती के दिल में पांचों शक्ति राजी, श्यामाजी, अस्राफिल, जबराइल, अक्षर ब्रह्म, पांचों शक्ति विराजमान हो गई। अब ज्ञान दृष्टि से हो सुंदर साथ जी मूल मिलावे तक पहुंच गए। इसीलिए कहा, अस्राफिल ने कैसे वर्णन कर दिया। जबराइल जो जोश का फिरस्ता है, जो वाणी का अवतरण कराया, सुंदर साजी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर, और अस्राफिल ने जो सुर फूका, उस सुर से इस ब्रह्मवाणी रूपी सुर फूक रहा है। वो हम गाते हैं ना कि इन अस्राफिल ने सुर बजाया, तो ये ब्रह्मवाणी रूपी सुर है। और महामती के धाम दिल में वो विराजमान हुए और इतनी शोभा प्राप्त कर ली। सुंदर साथ जी, जो अस्राफिल और जबराइल सत्स्वरूप है, उनका ठिकाना सत्स्वरूप के आगे वो नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब मोहम्मद साहेब की लीला चल रही थी, तब जबराइल उनको बेहद भूमिका को पार कराकर जब आगे चला, तो नहीं चल सका।
कहा ना कि मुझे मोहम्मद साहब ने आग्रह किया कि आप आगे चलिए। तो तब असराफिल ने, जबराइल ने कहा कि नूर तजला की तजल्ली जो जला देगी मेरे पर को जलाती है। वो आगे एक पैर उनने रखा तो 500 बरस का उनको थाक लगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी बताया कि उनका ठिकाना सतस्वर्ग तक है, उससे आगे वो नहीं जाता है। जो जमुना जी पार करने की बात जो ब्रह्मवाणी में बताई है सुंदर साथ जी, ये तो ज्ञान से है। महामती के धाम दिल में विराजमान हो गए ना, तो ज्ञान से वो पहुंच गए हैं, वो स्वरूप से नहीं गए हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार से जीवो ज्ञान से मूल मिलावे तक पहुंच गए, लेकिन मूल मिलावे में कौन जा सकता है सुंदर साथ जी? हमने कभी सोचा है कि मूल मिलावे में जिसका तन है वो ही मूल मिलावे के अंदर जो बैठे हैं वो ही मूल मिलावे में जा सकते हैं। मूल मिलावे में कोई नहीं जा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो सोचिए आप, मंथन कीजिए आप वाणी का, सब दिया है वाणी में। हमने कभी सोचा ही नहीं है सुंदर साथ जी, इस पर मंथन ही नहीं किया है। तब हम शंका कुशंका करने लगते हैं सुंदर साथ जी। हमें खुद मंथन करना है। वाणी हमें बार बार कहती है कि सुंदर साथ जी खुद मंथन कीजिए। जो भी मंथन करके हमें जो भी सुंदर साथ बताते हैं वो उनका मंथन है सुंदर साथ जी। लेकिन आप खुद मंथन करिए और मंथन से आपको धनी बताएंगे। तो धनी बताएंगे सुंदर साथ जी, वो कभी झूठ नहीं बताएंगे हमें। सब सुंदर साथ जी हमें पहचान हो जाएगी। निस्बत क्या है, बेशक इलम क्या है, वो जबराइल असराफिल क्या है, वो उनकी पहुंच कहाँ तक है, सब वाणी में बताया है। तो यहाँ इंद्रावती के धाम दिल में जो पांचों शक्ति विराजमान होकर अब असराफिल और जबराइल भी मूल मिलावे तक पहुंच गए। तो इतनी बड़ी शोभा, अपने से भी बड़ी शोभा महामती को दी सुंदर साथ जी। तो हमें क्या सुंदर साथ जी, संसार के अंदर महामती की जो शोभा है, ये शोभा तो किसी को नहीं मिलने वाली है। लेकिन हम अपने बारे में सोचे तो सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की शोभा किसको मिली है? इस संसार के अंदर किसी को मिली है क्या? हम सोचे सुंदर साथ जी, मीरा, रसखान, सूरदास जो प्रेम के राह पर चले सुंदर साथ जी, किसी को भी मिली है ब्रह्म सृष्टि की? जो इस इल्म से हमें पता चला धनी के साथ हमारी मूल निस्बत है और मूल निस्बत से हमें ब्रह्म सृष्टि कहलाने की शोभा प्राप्त हुई है। तो ये शोभा संसार के अंदर किसी को भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संसार के जो बोलते हम इस संसार के जो महान विद्वान है, जिसने संसार बनाया है, तो इस संसार का जो बनाने वाला है सुंदर साथ जी, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के जो राजा कहलाते हैं सुंदर साथ जी। नहीं तो वाणी ने तो कह दिया कि सुख सनकादिक को ना टली, सुख सनकादिक तो को ना टली, विष्णु और नारायण को भी फरी वली। कई बातों से हमें सुंदर साथ जी बताया है कि ये इलम किसी को भी नहीं मिला है और किसी को भी हमें जो शोभा धनी ने दी है ये शोभा नहीं मिली है। क्योंकि ये 5 रतन जो अक्षर तक पहुंचे हैं तो इनमें तो सब आ गया, सब धन आ गया सुंदर साथ जी। जो भी ज्ञान है, जो भी संसार के अंदर जो भी धर्म ग्रंथ आए हैं और धर्म ग्रंथों के अंदर जो भी बात बताई है वो 5 रतन ने सब लेकर वो अक्षर तक पहुंचे। लेकिन इन पांचों ने भी सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की शोभा नहीं मिली है। हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि सुखदेव को पता ही नहीं है कि कौन पुरुष और कौन स्त्री। इतनी बड़ी अवस्था प्राप्त कर ली सुंदर साथ जी, छोटी अवस्था नहीं है जो सुखदेव ने जो प्राप्त की थी संसार के अंदर। जो जन्म के साथ हो चलता चलता हो वन में
जंगल में निकल पड़े, और कौन स्त्री है कौन पुरुष है उनको नहीं पता है। सुंदर साथ जी, जो शिव जी के समाधि लगाते हैं सुंदर साथ जी, 60,000 वर्ष की, हम शिव जी की तरह समाधि भी नहीं लगा सकते हैं। सुखदेव जैसी अवस्था को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और कबीर जैसी फकीरी हम धारण नहीं कर सकते हैं। फिर भी धनी ने हमें इतनी बड़ी शोभा दी है। सुंदरता जी, आप इस पर मंथन करना कि धनी ने हमें क्या दिया है। आगे बता रहे हैं कि जिसकी पहचान इस संसार में किसी को भी नहीं है। अब इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी, गौतम बुद्ध को सब जानते हैं। ध्यान देना सुंदर साथ जी, यहाँ गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, योगेश्वर श्री कृष्ण को पूरा संसार जानता है, लेकिन प्राणनाथ कौन है, इसको कौन जानता है? जानता है सुंदर साथ जी? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में हमारे बगल में रहते हैं, वो प्राणनाथ को जानते हैं क्या? उनको पूछना ही, महावीर स्वामी को जानते हैं, वो गौतम बुद्ध को जानते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन प्राणनाथ को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं सुंदर साथ जी? संसार को पता ही नहीं है कि प्राणनाथ कौन है, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि है, और ब्रह्म सृष्टि की शोभा क्या है, और इस संसार के अंदर हमें जो करना है, हमें क्या करना है, ये भी हमें पता नहीं है सुंदर साथ जी। इसीलिए तो धनी ने बितक में बता दिया कि ये कई इष्ट फिर के चले, जिसका मूल बिना विस्तार, जे मूल बिना विस्तार, कोई इष्ट फिरका चले जिसका मूल बिना विस्तार, कि जिनका कोई मूल ही नहीं है, वो अपना कई प्रकार से विस्तार करके जा रहा है। कहां तक वो अपने इष्ट फिरके को ले जा रहा है। लेकिन आज हमें धनी ने इतनी शोभा दी, तो हमने प्राणनाथ जी को जाहिर करने के लिए क्या किया सुंदर साथ जी? धनी ने तो हमें बहुत शोभा दी। धनी ने तो 5वें दिन में हम 12,000 ब्रह्मात्मा को जाहिर कर दिया, लेकिन आज 6ठे दिन में हम सब 12,000 रूहों को मिलकर धनी के एक को जाहिर करना है, लेकिन हमें जाहिर नहीं किया। देखो सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई और तोल मोल दिल माफक कहा है कि सोहागिन सोई सोहागिन धाम में इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक, सुख देसी सबन। सुंदर साथ जी, आज संसार के अंदर एक छोटे छोटे संप्रदाय क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? एक ब्रह्मा कुमारी मत हम ले तो उनके सुंदर साथ जी कोई ज्ञान का जो मूल नहीं है, फिर भी इनका केंद्र सुंदर साथ जी हम सुने 8,000 पूरे विश्व के अंदर 8,000 उनका सेंटर है। आज हम निजानंद योग लेकर सुंदर साथ जी हम निजानंद बोलते हैं कि सब योग जो संसार के अंदर 7 योग की पद्धति है, और निजानंद जो योग है 8वां, जो हमारे लिए आए हैं और हमें संसार में जो जाहिर करना था, तो निजानंद योग हमें चितवन की ओर ले जा रहा था। लेकिन हमें बताए सुंदर साथ जी कि हमारे ध्यान के कितने केंद्र है, हमारे चितवन के कितने केंद्र बने हुए हैं। हमारे शहर में हम ले, शहर से हम बाहर राज्य में जाए, इससे बाहर सुंदर साथ जी हमारे देश में जाए, तो हम देखें कि हमारे ध्यान के केंद्र कितने हैं। और दूसरे फिरके में हम जाए तो
सुंदर साथ जी 8,000 और विपස්සना के केंद्र कभी सुंदर साथ जी खाली नहीं रहते हैं। संसार को भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, लेकिन हम कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करे? कुछ तो खाना पीना चाहिए उनको, तो जा रहे उस तरफ। आज हम सुंदर साथ जी 400 बरस हो गए इस निजानंद योग को आए हुए, लेकिन आज हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, इसकी समीक्षा भी हमने की होती तो सुंदर साथ जी आज हमारा हाल ये नहीं होता। आज हमें सोचना है सुंदर साथ जी कि आज इस निजानंद योग लेकर हम चले तो संसार के अंदर हम किस प्रकार से चलेंगे। आज हमें पूछेंगे ना सब, इतना बड़ा आपका निजानंद योग है, इतना सबसे ऊंचा टोच का ज्ञान है तुम्हारा, तो तुम्हारे ध्यान के केंद्र कितने हैं? आज तो सारे संसार में हमारे इस ज्ञान प्रचार प्रसार हो जाना चाहिए था सुंदर साथ जी, लेकिन हम अक्रमण्यात में आलस की चादर ओढ़ कर हम अभी सुंदर साथ जी नहीं दौड़ रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं यो तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, बोल रहे हैं हम। क्या हम दौड़ कर रहे हैं? अगर हमने दौड़ की होती सुंदर साथ जी तो ये अवस्था हमारी नहीं होती। हमने कब सुंदर साथ जी हमारे धनी को हमने जाहिर कर दिया होता, सब पूरे ब्रह्मांड प्राणनाथ जी की पहचान कर ली होती सबने, लेकिन हमने तो हमारी खुद की भी शोभा का पता नहीं है, हम कौन है सुंदर साथ जी, परम धाम की ब्रह्मात्मा की रहनी क्या है। सबसे पहले तो हमें रहनी में आना है, रहनी बिना कुछ सुंदर साथ जी अब नहीं चलेगा। अब आया रहने का दिन, कोल जो कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। सुंदर साथ जी इस दूसरे नंबर के चरण पर हमें चलना पड़ेगा, रहनी सुंदर साथ जी हमें बतानी पड़ेगी। हम सिर्फ बोलेंगे कोई नहीं सुनेंगे हमारा, हमें सुंदर साथ जी हमने अभी एक दिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गए तो इसके अंदर सुंदर साथ जी बताया कि जो लेखराज को जो बताया है कि ब्रह्मा बाबा उनके तन के अंदर आया और उसके तन के अंदर ब्रह्मा बाबा ने आकर सुंदर साथ जी जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान को लेकर 30,000 बहनें दौड़ी, युवा बहनें दौड़ी और पूरे संसार के अंदर इतने एक ही सुंदर साथ जी इसका सिद्धांत देखो, हमें इसमें से सीखना है। एक ही सिद्धांत, आज हम अलग अलग सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, कोई ब्रह्मवाणी का सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, कोई चितवन का सिद्धांत लेकर चल रहे हैं, कोई कोई महासमारंभों के अंदर अपना पूरी एनर्जी वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, सब अलग अलग एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सुंदर साथ जी उनके अंदर एक ही सिद्धांत है, जो ब्रह्मा बाबा जो लेखराज जो हीरा के जो व्यापारी थे सुंदर साथ जी उनके तन के अंदर ब्रह्मा बाबा आया और सारे संसार के अंदर इन बहनों ने इस ब्रह्मा बाबा को पार ब्रह्म जाहिर कर दिया। आज हम सुंदर साथ जी जो ज्ञान टोच का ज्ञान आया और उस पार ब्रह्म को हम प्राणनाथ जाहिर नहीं कर पाए। देखो सुंदर साथ जी, ये हमें देखना है सुंदर साथ जी, ये नहीं है कि इस ब्रह्मा कुमारी में हमें नहीं जाना है, हमें इनकी अच्छी चीजें है हमें ग्रहण करनी है, क्योंकि वो रोज संकल्प करती है, हमारी गुण अंग इंद्रियों को रोज ढंढोलती है। जो धनी ने हमें वाणी में क्यों नहीं बताया है, गुण फिरावा के प्रकरण गुण फिरावे के प्रकरण में धनी ने सब बताया है, ऐसा नहीं कुछ नहीं दिया है धनी ने, लेकिन हमने गहराई से लिया नहीं है। हमने इस ब्रह्मवाणी को इतने सहजता से ले लिया है कि हमने तारतम ले लिया, हम ब्रह्मवाणी पढ़ने लगे तो हम तो परम धाम चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे परम धाम? इतना सहलाए परम धाम सुंदर साथ जी, क्योंकि बंगला जी दरबार में जब न्याय की लीला होगी, है सुंदर साथ जी, जो हमारा बंगला जी दरबार है
जो श्री जी साहेब जी का जो न्याय का जो स्थान है, बंगला जी दरबार, सब जीवों होंगे, सब आत्माओं होंगे, और इसके अंदर जो देवापी का जो जीव है, श्यामा जी बनेगा, मरु राजा का जीव सुंदर साथ जी राज जी बनेगा, और हमारे धनी जब लीला करे, जब न्याय करेंगे, तो तारतम हमने ले लिया, वाणी हम पढ़ेंगे तो न्याय हो जाएगा, हम ब्रह्म सृष्टि बन जाएंगे सुंदर साथ जी। न्याय के तख्त पर जब बैठेंगे धनी, वो तो गुप्त रूप से चल ही रहा है न्याय सुंदर साथ जी, बंगला जी दरबार के अंदर। हम गहराई में हम देखें तो गुप्त रूप से न्याय तो चल ही हो ही रहा है सुंदर साथ जी। हमें खुद का न्याय करना है अब, कि हमने हुज्जत जो ली थी परम धाम के अंदर, और यहाँ इस ब्रह्मवाणी मिलने के बाद जो हमने ब्रह्म सृष्टि का जो दावा लिया था सुंदर साथ जी, वो दावे हम लेकर कहां तक पहुंचे। लाइन होगी सुंदर साथ जी, सबकी लाइन होगी अलग अलग। हमें किस लाइन में खड़े रहना है हमें बताना पड़ेगा, हमें खुद बताना पड़ेगा। तो मंथन भी तो खुद करना है हमें, मंथन करेंगे तब हमें पता चलेगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ प्राणनाथ जी को जाहिर करने के लिए सुंदर साथ जी, अब सोने का समय नहीं है, अब हमें सुंदर साथ जी खड़े होने का भी समय नहीं, हमें तो दौड़ना पड़ेगा। अब जब तक हम रहनी में आकर सुंदर साथ जी दौड़ेंगे नहीं, और ऐसे ही हमारा व्यर्थ समय गवा गवा रहे, तो इससे कुछ हमें हाथ नहीं आएगा। तो सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती हमें बता रही है कि किसी जिसकी पहचान इस संसार में किसी को भी नहीं है, नहीं तो कोई इंद्रावती के अंदर पांचों शक्ति जो विराजमान है, इनको कोई नहीं पहचानता है। पहचाना है तो कहाँ पहचाना, हरिद्वार में पहचाना, ये भी पहचाना, लेकिन शरण में कहाँ आए सुंदर साथ जी, कोई शरण में नहीं आया, सिर्फ आरती उतारी। आरती उतारने के बाद सुंदर साथ जी सब भूल गए, जगत भयो अचार अचेत, सब भूल गए अपने अपने अहंकार के अंदर, सब अपना इष्ट फिरका फिर चलाने लगे, और प्राणनाथ जी आए हुए इस संसार के अंदर, किसी ने भी इनकी पहचान नहीं की। तो इसके बाद जब छठे दिन में हमारा उत्तरदायित्व धनी को जाहिर करना था, वो भी हम नहीं कर पाए सुंदर साथ जी। क्या मुख दिखाएंगे धनी को हम, हमें हमारा प्राण, हमें चार विद्वानों के बीच में हमें खड़ा करे, तो सुंदर साथ जी हम क्या बोले, हमें पता भी है कि हम क्या कहेंगे इस चार विद्वानों के बीच में। हम किसी को कहेंगे ना कि इस इलम है, इस बेशक इलम है, टोच का इलम है, टोच का ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान तो यहाँ तक का है, यहाँ तक का है, हम तो सबको सीमा बता रहे हैं, सीमा बता रहे हैं, हमारा ज्ञान टोच का है। तो सुंदर साथ जी, टोच के ज्ञान के अंदर प्रश्न चिन्ह भी टोच का होगा, प्रश्न भी टोच का होगा, क्या हम उत्तर दे पाएंगे इसका? हम चार के बीच में हमें खड़ा करेंगे तो हम उनको उत्तर दे पाएंगे? हमें पूछेंगे क्या क्या तुमने प्राणनाथ जी को देखा है, तो हम क्या कहेंगे? इंद्रावती ने तो देख लिया, सारे संसार के अंदर उसने जाहिर भी कर दिया सुंदर साथ जी, उतना जो उत्तरदायित्व उनको मिला था उनने निभा लिया। लेकिन आज हमारी बारी है, हमें पूछेंगे संसार कि क्या आप जो प्राणनाथ जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हो, आप अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हो, क्या आपने अपना स्वरूप देखा है? कैसा है आपका स्वरूप? क्या प्राणनाथ जी के जो स्वरूप की आप बात कर रही हो, इस प्राणनाथ जी का स्वरूप आपने देखा है? कैसा है स्वरूप? आप तो ज्ञान से बताओगे उनको, तो ज्ञान से तो नहीं चलेगा सुंदरता जी, यहाँ तो अनुभूति चलेगी। जो बताते हैं विपස්සना के अंदर कि यहाँ कोई अटकल नहीं चलती है, यहाँ तो कल्पना नहीं चलती है, यहाँ तो अनुभूति चलती है, अनुभूति के धरातल पर यहाँ तो ज्ञान चलता। इसीलिए तो सब वहां जा रहे हैं, उनका एक भी स्थान, एक भी ध्यान केंद्र उनका खाली नहीं रहता है, क्योंकि वो अनुभूति के धरातल पर सबको बताते हैं।
हमें पता है उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं है, फिर भी सुंदर साथ जी कितने लाखों करोड़ों की संख्या में सबको सुंदर साथ जी वो ध्यान की ओर ले जा रहे हैं। आज हम खुद ही नहीं बैठ रहे हैं तो दूसरों को किस प्रकार से हम बिठाएंगे? हम किसको कहेंगे कि तुम चितवन में बैठो? हमें खुद को करना पड़ेगा सुंदरता जी। अब कहने का बात नहीं है, सुनने की भी बात नहीं है, अब तो कहने की बात है और चलने की बात है। सुंदरता जी चलना है। अब जो भी हम सुंदरता जी करे वो चले, उस पर चलना। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें रहनी पर खड़ा कर रही है कि हे सुंदरता जी आप रहनी पर आ जाए। जब तक आप धनी को नहीं पालोगे तब तक आप संसार को क्या बताओगे? तो धनी को पाने के लिए सुंदरता जी इंद्रावती हमें बार बार आत्म जागृति की ओर ले जा रही है कि हे सुंदरता जी आप अपनी आत्मा की जागृति कर लीजिए, आप आत्मा की जागृति कर लीजिए। आत्मा की जागृति जब तक नहीं होगी तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। तो ये बात यहाँ बार बार इंद्रावती हमें बता रही है। जे आऊ चाहिया दिल में से को न करियो आई ही तो कोठियो को न सुखन से जी थी न उसी डो ही तो चाहिए मतलब चाहती हूँ, को का मतलब क्यों, करियो करते हैं, ही तो यहाँ ही, कोठियो बुलाते, सुखन से आनंद से, जी जिससे, जी थिए का मतलब होवे, उसी डो का मतलब उदासी, हित का मतलब यहाँ, जे आऊ चाहिया दिल में से को न करियो आई हित। मेरे दिल में जो भी चाहना है उसे आप इस संसार में ही पूरी क्यों नहीं करते हैं? इंद्रावती धनी से कह रही है सुंदरता जी कि मेरे हृदय में जो भी चाहना है उसे आप इस संसार में ही क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि आप लाए हैं हम इस संसार के अंदर दिखाने के लिए, इश्क और साहेबी दिखाने के लिए ले आए हैं। तो मेरे दिल की जो इच्छा है, जो चाहना है, वो क्यों नहीं पूरी कर देते? तो सुंदर साथ जी इंद्रावती की चाहना अलौकिक है। वो अलौकिक चाहना कर रही है कि हे धनी एक मंगा दीदार तो ही जा। घुमट जी के अंदर वो रो रो कर विलख विलख कर एक मंगा दीदार तो ही जा, बी मिठड़ी गाल सुनाए। सुंदर साथ जी रो रो कर विलख विलख कर सुंदर साथ जी धनी से वो बातें करती थी, बातें करने की इच्छा करती थी। हमें सिर्फ इच्छा करनी है। धनी तो हमें पता है कितने मेहरबान है, हमें एक डगले आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, धनी 10 कदम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारी। तो इंद्रावती ने चाहना की, तो इंद्रावती की जो चाहना है वो अलौकिक चाहना थी, तो धनी ने इस संसार में पूर्ण की। अब हमें समझना है कि हमारी चाहत क्या है। हमारी चाहत क्या है सुंदर साथ जी? हमारी चाहत धनी से बात करने की है, धनी की का दीदार करने की है, तो धनी को देने के लिए तैयार है। धनी के तरफ देरी नहीं है, धनी की ओर से देरी नहीं है, देरी हमारी ओर से है। हमारी चाहत क्या है? सबसे बड़ी चीज सुंदरता जी आज गांठ बांध लीजिए, हमारी चाहत क्या है? हमें पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है।
हमारी चाहत इस संसार की है। हमें छोटी तकलीफें होती है तो हमें इतना भारी हो जाते हैं, हम दुखी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चाहत ही संसार की है। तो हमें लगता है संसार, धनी ने कहा है लगोगे दुख को तो दुख तुमको लग सी। इसमें क्या आश्चर्य है, आप दुख में लग जाओगे, तुम दुख को लगी रहोगी तो दुख को तुमको लगना चाहिए, लगेगा ही। लेकिन याद करो मुझ निज सुख को, तो कहाँ दुख रहेगा। सुंदर साथ जी, हम दुखी होने के लिए आए ही नहीं है इस संसार के अंदर। हमें दुखी कोई कर ही नहीं सकते हैं इस संसार के अंदर। लेकिन हमने पूरी हमारी चाहत इस संसार की ओर लगा दी है, संसार की लगा दी है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। कितना सुंदर साथ जी, इच्छा तो राजा की भी पूरी नहीं होती है, लेकिन जो जरूरत है वो फकीर की पूरी हो जाती है। कितनी भी हो सुंदर साथ जी जरूरियात, वो सबकी पूरी हो जाती है, फकीर की पूरी हो जाती है। लेकिन जो इच्छाएं है, जो आशाएं है, वो तो राजा की भी पूरी नहीं होती है इस संसार के अंदर। एक इच्छा हम करेंगे तो अनेकों इच्छा उत्पन्न होती है, हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन फिर भी हमने इन अलौकिक इच्छा कभी की है सुंदर साथ जी, दिल से, हमें दिल से, मैं भी इनमें हूँ सुंदर साथ जी, मेरे को भी करनी है ये इच्छा, अलौकिक इच्छा। क्योंकि धनी ने कहा है कि तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तहकीक पहुंच जाती है जो पाक दिल से, जो हम इच्छा करते हैं धनी से, तो ये इच्छा धनी से पहुंच जाती है, दिल से, धनी के दिल में पहुंच जाती है वो इच्छा। तो चाहत हमारी सुंदर साथ जी जो अलौकिक होगी, तो धनी निश्चित है वो पूरी करेंगे। जो इंद्रावती की पूरी की है तो हमारी भी पूरी करेंगे। लेकिन हमें चाहत करनी है दीदार की, चाहत करनी है परमधाम के सुख की, परमधाम की लज्जत लेने की, सुखों के लज्जत लेने की। क्योंकि आए हैं लेल के खेल में, लेने को लज्जत, अरस लज्जत। आए हैं लेल के खेल में, लेने को अरस लज्जत। इस लेल, इस नश्वर संसार के अंदर हम आए हैं इतने काम सुंदर साथ जी, अरस की लज्जत लेने आए हैं। अगर हम अरस की लज्जत ही नहीं लेंगे तो सुंदर साथ जी हम किस प्रकार से हमारा सिर उठाएंगे। जो हम लेने आए हैं वो तो ले नहीं रहे हैं, जो हम नहीं लेने आए हैं उनको हम बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो कैसे हमारा होगा सुंदर साथ जी। तो ये बता रहे हैं इंद्रावती कि आप हमें आनंद पूर्वक परमधाम क्यों नहीं बुला लेते। है ना सुंदर साथ जी, उनकी इच्छा अलौकिक है। हम दिल से सुंदर साथ जी हम कहे कि हे धनी, अब तो आप हमें क्यों नहीं बुला लेते परम धाम, हमें परम धाम आना है। ये इच्छा हम कब करेंगे सुंदर साथ जी, जब हमें धनी मिल जाएंगे। इंद्रावती को धनी मिल गए हैं और मिलने के बाद वो धनी को कंठ से कंठ लगाकर वो धनी से लाड कर रही है, लाड ले रही है सुंदर साथ जी। और वो धनी को कह रही है, वो धनी को मना रही है कि हे धनी, आप हमें क्यों परम धाम नहीं बुला लेते। और आगे कह रही है कि इस जगत में हमें उदासी का सामना न करना पड़े। इसीलिए वो कह रही है कि हे धनी, हम सब, हमारी सब आत्माएं हैं, अब इतनी उदास है, इतनी खिन्न है, वो विलख रही है, तड़प रही है आपके दीदार के बिना। सुंदरता जी, पहले प्रकरण
दूसरे नंबर के प्रकरण के अंदर इंद्रावती की एक ही तड़प है कि मेरी सब आत्माओं को, हे धनी, आप यहाँ दीदार दीजिए, उनके साथ आप मीठी मीठी बातें करिए और परमधाम के सब सुख आप इनको यहाँ दीजिए। जैसे तैसे मेरी इन आत्माओं की हंसी न हो परमधाम के अंदर। एक कोशिश इंद्रावती कर रही है, लेकिन हमारी तरफ तो कोशिश होनी चाहिए। इंद्रावती अकेली कितना वो कोशिश करेंगी, वो तो कर ही रही है। अभी अभी वो बैठी नहीं है सुंदरता जी इंद्रावती, वो कोई भी तन के सहारे हम सब आत्माओं को वो बल दे रही है, वो ऊर्जा दे रही है कि हे सुंदरता जी जागिए, अब सोने का समय नहीं है। तो हमारी जो उदासी है वो इंद्रावती को देखी नहीं जा रही है। वो मुख कर्माए मेरे साथ का मैं देख नहीं पा रही हूँ। इसीलिए तो इसने कहा कि दुख ना देऊ फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन। मेरे सुंदर साथ को अगर मैं कष्ट हो ऐसा वचन भी मैं नहीं कहना चाहती, मेरे जुबा को मैं टुकड़े टुकड़ा कर देती, जो मेरे इस जुबा से कोई इतने कटु वचन जो निकल जाए और मेरे सुंदर साथ को कष्ट हो जाए, तो मेरे को सहन नहीं है। तो इंद्रावती हमारे कर्माए हुए मुख को नहीं देख सकती है, वो उदासी नहीं देख सकती है। तो सुंदर साथ जी, हमारा भी तो कर्तव्य बनता है इस आत्म के नाते। हम सब आत्माएं एक समान है परम धाम के अंदर। इस संसार के अंदर जीवों के ऊपर बैठे होने के कारण सुंदर साथ जी सबकी जागनी अलग अलग हो रही है। तो जीव जैसा समर्पण करेगा उसी तरह से हमारी जागनी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो हमें जीव को समर्पण सिखाना होगा, समर्पण की राह पर चलाना होगा, विरह की राह पर चलाना होगा, उनको शील सिखाना होगा, शिष्टता सिखानी होगी, शालीनता सिखानी होगी उनको। सुंदरता जी तब जाके हम रहनी पर खड़े रह पाएंगे। हमें रहनी पर आना है। तो हमारी रहनी क्या है संसार के अंदर, हमारी रहनी क्या होनी चाहिए? संसार के अंदर तो रहनी बतानी है, और आत्मा के अंदर, एक आत्मा के अंदर क्या रहनी है, आत्मा से आत्मा क्या रहनी चाहती है, ये भी तो हमें सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर आत्मा को भी तो दिखाना है। देखो इंद्रावती हमारे लिए क्या कर रही है, पूर्ण सर्वस्व समर्पण कर रही है ना सुंदरता जी। हमें तो अब समर्पण भी नहीं सिखा है कि हमें क्या करना है धनी को पाने के लिए। बार बार सुंदरता जी हमें त्याग, समर्पण, बलिदान, कुर्बानी, कुर्बानी का नाम सुनत मोमिन उलसत अंग। कुर्बानी का नाम अगर सुनेगा तो मोमिन की तो गुण अंग इंद्रिया, उनका रोम रोम सेवा करने के लिए, कुर्बान होने के लिए वो तड़पेगा। यह मोमिन, यह परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। तो सुंदर साथ जी वो हमें इस अवस्था पर ले जा रहे इंद्रावती के, हे सुंदर साथ जी आप अपनी अवस्था पर खड़े हो जाइए। आप जीव नहीं हो, आप आत्मा है परमधाम की, और आपका जो गुण है वो आप धारण कीजिए, क्योंकि धनी ने सब गुण आपके दिल में उड़ेल रखा है। उन गुण को आप याद कीजिए, याद कीजिए धनी के गुण जो तुम्हारे हृदय में धनी ने उड़ेल दिए हैं। तो बार बार हमारा शुष्क हृदय सुंदर साथ जी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस गुण को भरना है, इस गुण को भरकर हमारे दिल को सजाना है। हमारा दिल जो दुल्हन वाला दिल है, क्योंकि हमें सब पता है कि प्यार कहाँ, प्रेम कहाँ उत्पन्न होता है, रूह दिल में प्रकट होता है। तो हमारा दिल, इंद्रावती रूह दिल बना रही है कि सुंदर साथ जी आप रूह दिल बना लीजिए। तो रूह दिल के अंदर आपका जो गुण है, धनी का जो गुण है वो प्रकट हो जाएगा। तो
ये इंद्रावती कह रही है। मुके केयज सुरखरू से लखे भाया भाल, रूहे कोठे अच्छा आ अडो जी खिली करिया गाल। केयज किया, सुरखरू मतलब समान, लखे मतलब लाखों, भाईना भाइया मतलब जानू, भाल मतलब लाखों, रूहे मतलब ब्रह्म सृष्टियों को, कोठे मतलब बुलाकर, आ मतलब आपके, अडू का मतलब तरफ, अडू का मतलब तरफ, जी का मतलब जिससे, खिली का मतलब हंसकर, करिया का मतलब करो, गाल का मतलब बातें। अब मुके केयज सुर खरु से लखे भाया भाल, आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया है, इसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। यहाँ इंद्रावती सुंदरता जी धनी को कह रही हैं कि हे धनी, आप गुणों के भंडार हो, अनंत गुण है आप, और अनंत गुणों से आपने मुझे सभी दोषों से रहित कर दिया है। गुण ग्रह अवगुण काढ़े, गुण ग्रहे हारे से हुए जीत। इस चौपाई सुंदरता जी हमारी वाणी में आई है। ये इंद्रावती हमें याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर कोई दोष है, हमारी आत्मा जागृत नहीं हो रही है, तो हमें हमारे अंदर जाकर देखना है वो क्यों इतना इतना इलम हम उनको दे रहे हैं इस जीव को। क्योंकि अव्वल का इलम सुंदरता जी और आखिर का इलम, अव्वल का इलम का मतलब जीव को जागृत करने का, जो सुंदरता जी प्रकाशवाणी है, कलशवाणी है, खटरीति जो विरह पर हमें खड़ा कर रही है, और सुंदरता जी किरंतन जीव को पूरा जागृत करने के लिए क्या क्या प्रकाशवाणी के अंदर भी सुंदरता जी क्या क्या बातें बताई है। तो हमें ये समझनी है कि अभी तक जीव क्यों जागृत नहीं हो रहा है, क्यों कहा है कि मेरे अंध अभागी जीव रे तू क्यों सोता इत, बार बार तो को धनिये जगाया तो भी घर ना सुझत। इंद्रावती ने प्रकाशवाणी के जो अवल का इलम है वो जीव को जागृत कर देगा, और इसके बाद सुंदरता जी आत्मा जो विरह के अंदर डूबेगी, तो आखिर के इलम के अंदर जो निज बुद्धि का इलम है सुंदरता जी, इनके अंदर वो डूब पाएगी। क्योंकि जो हमारा जो नींव है वो नींव ही कच्ची होगी, तो महल सुंदरता जी हम उनके ऊपर हम महल मंजिल जो हमें आगे खड़ी करनी है हम किस प्रकार से खड़ी कर पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती हमें दोषों का याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपके अंदर अगर कोई दोष है, क्योंकि आत्मा का जो दिल है वो तो हमें पता है वो निर्विकार है आत्मा, वो जो जीव पर बैठी है सुंदर साथ जी, वो जीव अभी तक कुर्बानी पर खरा नहीं उतरा है। तो हमें समझना है कि हमें जो देर दिया है, जो सामान हमें मिल रहा है, सामान कितना हमारा दिल, हमारा जीव का दिल आत्मसात कर रहा है। अगर वो नहीं अभी तक उनको अंदर जो दोष भरा हुआ है, तो हमें ये भी समझना है कि हमारे इस दिल के अंदर कोई छिद्र है, दिल रूपी बर्तन के अंदर कोई छिद्र है कि जिसके कारण जो दिया हुआ जो रस है वो इनके अंदर टिक नहीं पा रहा है, टिक नहीं रहा है ना सुंदर साथ जी। वो हुज्जत खड़ी नहीं हो रही है। क्यों नहीं रही है सुंदर साथ जी? हो रही है क्योंकि अभी हमने पात्र ही नहीं बनाया है जीव को।
जो गुण अवगुण काढ़े गुण ग्रहे की जो रीति है, हमने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। यहाँ तो इंद्रावती ने किया कि आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया। मतलब सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत गहरी बात इंद्रावती ने कह दी है हमें। इन पर हम जितना भी चिंतन करें इतना कम है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है कि धनी ने सब मर्यादा पार कर दी है। क्योंकि धनी ने कहा ने कि तुमने जो तन धारण किया है वो निजस गंदा तन है, उनके अंदर मैं आकर विराजमान हो गया। सबसे पहली बात तो ये, इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे खसम। इसके बाद सुंदर साथ जी, इस जीव जन्मों जन्मांतर का विकार लिए हुए है, फिर भी धनी ने कहा कि हे मेरी ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टि, तो एक बार जो मुझे मेरी शोभा, एक एक शोभा तेरे दिल में बसाएगी, तो तेरा जो भी निर्विकार, जो भी तेरे अंदर दोष है, तेरे अंदर विकार भरा पड़ा है, फिर भी मैं तेरे को दीदार देने के लिए तैयार। सोचो इससे आगे दुनिया में क्या कहे सुंदर साथ जी। हम निर्विकार नहीं हो पाएंगे सुंदर साथ जी, सुखदेव की तरह हम निर्विकार नहीं हो पाएंगे। हम कबीर जैसी साधना नहीं कर पाएंगे, शिव जी जैसी। लेकिन फिर भी धनी ने हमें कहा कि तुम मेरे को एक बार अगर साध करो, एक बार तुम मुझे दिल से मेरे मेरे को, मेरी शोभा को तेरे दिल में बसाओगी, तो एक पल ऐसी आएगी मैं तुमको दीदार दूंगा। इस निर्विकार शरीर में इस जीव को मैं निर्विकार बना दूंगा। क्योंकि एक रुई का जो हजारों टन का जो ढग होता है सुंदर साथ जी, उनको जलाने के लिए एक माचिस की तिली, सुंदर साथ जी, एक माचिस की तिली हम लगाएंगे तो क्या होगा, सारा जो रुई का जो गंज है वो पूरा राख हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे जन्मों जन्मांतर के कोई जो विकार भरे पड़े हैं, तो धनी ने कहा एक ही दीदार, सिर्फ एक ही दीदार सब विकार को जलाने के लिए काफी है सुंदर साथ जी। ये धनी का बल, ये धनी के दीदार का बल सुंदर साथ जी। तो हमारे ये तमाम जो दोष है सुंदर साथ जी, इस निकालने के लिए हमें गुण भरना है धनी का। धनी के जो भी गुण है हमें निकालना है। और दूसरों के अंदर हमें जो अवगुण दिखाई देता है, तो हमें दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। हम एक अंगुली दूसरों पर करेंगे तो 3 अंगुली हमारे ऊपर आएंगी। ये भी हमें समझना है सुंदर साथ जी। हमारे अंदर जो अवगुण है यही हमारे निकालने की सुंदर साथ जी पालना होगा, हमें निकालना होगा। तब जाके हमारे अंदर धनी के गुण आएंगे। और इस गुण जब आएंगे तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने कहा कि अलेखे एहसान में शुक्रगुजार हूँ मैं, ए धनी तेरा लाख लाख शुक्र है। जो महामती कहे इसक ईमान की शुक्र सबर गरीबी, बा पल पल धनी का शुक्र मानो। सुंदर साथ जी, तो ये बात बताई, समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराती हूँ सुंदर साथ जी। तो आगे बताया कि अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि सभी सखिया को साथ लेकर आपके पास आ जाऊं और हंसते हुए आपसे प्रेम पूर्वक बातें करूं। सुंदर साथ जी, बातें करें, हम धनी के साथ किस प्रकार से बात कर पाएंगे। तो हमारा गुण अवगुण जो भी है सुंदर साथ जी, हमें ये सब भूलकर हमारे अंदर धनी की शोभा को बसाना है। तब जाके जो इंद्रावती जो इच्छा कर रही है वो पूर्ण होगी। तो सुंदर साथ जी, हम आज से ही कोशिश कर दे कि रोज धनी की शोभा को दिल में बसा कर सोए। उठने के बाद सुंदर साथ जी पहला काम
हम यही करेंगे, धनी की शोभा को दिल में बसाएंगे। इसके बाद सुंदरता जी हम दूसरा जो भी काम करना है वो करेंगे। तो एक दिन सुंदरता जी हम धनी को पा लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।